चलिए इसके बाद फिर उदाहरण 8 को बनाते हैं। देखिए इसमें है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, हल। ठीक है, देखिए 6 को भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 72 को भी और 120 को भी। तो चलिए अगर हम लोग 6 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 तिया 6 हुआ। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं 72 को। अगर 72 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना बार में जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ गया 1 चल गया तो 2 छक 12, 2 एकम 2 और 2 अठी 16, फिर और टूटेगा 2 9 18, फिर 2 से नहीं जाएगा तो क्या जाएगा 3 से, 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद 120 को तोड़िए, तो 120 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 छक 12, यहाँ 0 बचा, फिर 2 तिया 6, ये हो गया 0, फिर 2 से जाएगा 15 बार में। ठीक है, उसके बाद अब कितना जाएगा, 3 से, 3 पचे 15। देखिए तीनों को अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अब इसको लिखिए, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया आपका, 2 गुने 3। ठीक है, उसके बाद 72 का कितना आया, 72 का आया आपका 2 3 बार। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 2 बार, 3 गुने 3। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें भी, इसमें भी, तीनों सेम सेम था तो 2 के पावर में ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद गुन्ना 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2, क्यों, क्योंकि 3 2 बार है। चलिए 120 को लिखते हैं यहाँ, 120। ठीक है, 120 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 3 बार आया और 3 और 5, तो बराबर 2 गुना 2 गुना, फिर यहाँ 2 गुना, फिर 3 गुना 5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में 3, क्योंकि 3 यहाँ पे है तो 2 के पावर में 3, उसके बाद ये हो गया गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका, अभी हम लोग निकाल रहे हैं 6, 72 और 120 का। अब ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 6, 72, ठीक है, और 120, ये हो गया। ये तीनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या हम बोल रहे हैं, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। देखिए इसमें मेरा ये तो 2 मिल रहा, ठीक है, 2 मिला, और इसमें देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, तो ये भी समझिए कि 3 मिल गया। ठीक है, ये मेरा 3 मिल गया। उसके बाद और तो कुछ नहीं मिल रहा। इसमें अगर आप इसका पावर निकालिएगा, 2 के पावर में 1 गुना 3 के पावर में 1, यही होता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 और 3 ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 6। आप ऐसे भी निकाल सकते थे इसमें एचसीएफ, क्या कि देखिए इसके 2 के पावर में 1 है, मतलब इसमें भाग क्या क्या लिया है, 2 है, 3 है, तो देखिए उसके बाद 5 है, 3 संख्या मान लीजिए कि भाग ले रहा है, क्या है कि 2 है, 3 है, उसके बाद 1 5 है, यही ना, ये 3 है। और एचसीएफ में क्या किया जाता है कि जिसका घात कम रहे, ठीक है, और तीनों में मिल रहा है उसी को ले लेना। जैसे कि 2 के घात इसमें देखिए, इसमें तो 3 हो रहा है, इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें लेकिन 1 है, तो क्या लेना होगा, 1 वाला लेना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, तो इसमें 3 का पावर में 2 है, मतलब 3 के घात 2, तो 3 के घात 1 वाला लेना होगा, इसको लेना होगा। ठीक है, या चाहे इसको ले लीजिए। अब देखिए 5 यहाँ है, लेकिन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है, तो ये 5 नहीं हो जाएगा, इसीलिए इसका एचसीएफ इस तरह निकल गया। इसके बाद देखिए एलसीएम, एलसीएम किसका, इसका 6, 72 और 120 का बराबर। अब देखिए इसमें क्या है कि 3 मेरा भाग ले रहा था, एक चाहे 2 है, 3 है और 5 है, तो इसमें बड़ी घात को लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर में ये 3 है, 2 की पावर में 3 मतलब 2 का क्यूब, इसको लेना है। यहाँ भी 2 की पावर में क्यूब है, इसमें तीनों में कॉमन नहीं देखना है, जो बड़ा है जिसकी घात उसको ले लेना। ठीक है, तो तीनों में 2 2 है, लेकिन 2 की पावर में घात कितना है, 3 है, तो इसको ले लीजिए, ये हो गया गुना। उसके बाद 3 के पावर में यहाँ 1 है, 3 के पावर में 2 है, ठीक है, 3 के पावर में यहाँ 1 है, मतलब 3 की घात 1 है, तो इसको लेना होगा।
3 की घात 2, उसके बाद 5 अकेला है, इसको भी लिखना होगा 5। चलिए इसका कितना होता है, मान लीजिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस इसका कितना होता है स्क्वायर 9 होता है, और ये 5, इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 8 5 40, 40 9 कितना हो जाएगा 9 36, हाँ 360। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एलसीएम बराबर ये हो गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर